बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। मुझे अब याद नहीं है सही से फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सवाल किया था या सेकंड ईयर के बच्चे ने, लेकिन मैं रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि काम दोनों के लिए है कि शॉर्ट सवाल कहाँ से करने हैं, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। शॉर्ट सवालों से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी, जो आप लोगों ने मतलब हर चैप्टर में से निकाल के, क्योंकि जो चैप्टर के एंड में वो बहुत थोड़े हैं और वो पेपर में आते भी नहीं हैं, कुछ उसमें से कुछ आ जाएंगे, चैप्टर के अंदर से निकालते हैं तो वो मैं आप लोगों को निकाल के दे दूँगी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे तमाम लैंड फॉर्म्स जो हम पढ़ चुके हैं, पहाड़, मैदान और सतूह मुर्तफ़ा, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपके शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। फर्स्ट ईयर को कह रही हूँ, थर्ड ईयर का तो सिर्फ लॉन्ग ही आता है। थर्ड ईयर का सवाल इस तरह से आता है कि पहाड़ों पर नोट लिखें, या पहाड़ों के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, या मैदानों पर तफसीलन नोट लिखें, इनकी इकसाम बताएं और इंसानी ज़िंदगी पर तफसीलन इनके जो असरात हैं वो बताएं। मतलब ये कि सवाल इनके ये हैं क्या, इनकी टाइप्स बताएं और साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं कि इनके इंसानी ज़िंदगी पर क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। तो फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 50 और थर्ड ईयर की बुक में पेज नंबर 331 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो पहाड़ इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर रखते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हमारे ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी को। पहाड़ अपनी बुलंदी, गैर हमवार सतह, जरहेज़ मिट्टी की कमी की वजह से इंसानियों के लिए रुकावटों और मुश्किलों का भी बायस बनते हैं, लेकिन ये इंसानों को आमदों में रफ्त में भी रुकावट बनाते हैं। जरहेज़ मिट्टी भी कम होती है, लेकिन ये आबो हवा की शिद्दत जैसी खसूसियात से भी इंसान को बचाते हैं। और भी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदा मंद हैं। फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 51 एंड थर्ड ईयर का 332 कुदरती फसील का काम करते हैं। किसी भी मुल्क की जिस साइड पे पहाड़ मौजूद होंगे वो साइड नेचुरली सेफ हो जाएगी बाकी ममालिक से। जैसे हमारे नॉर्थ में हिमालयाज मौजूद हैं, तो हम लोग सेंट्रल एशिया से बचे हुए, वहाँ से हम पे कोई हमला नहीं कर सका। फिर है बारिश का ज़रिया है। आपको पता है कि जब भी कोई नमी से भरपूर हवा, ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हों, वो ऊपर की तरफ मूव करती जाती है और रास्ते में अगर उसके पहाड़ आ जाएँ तो वो उन हवाओं को रोक लेती है और बारिशें बरसाने का सबब बनती है, जिसकी वजह से जो हमारे नदरन माउंटेन्स हिमालयाज मौजूद है वो बहीरा अरब से जाने वाली नमी से भरपूर हवाओं को रोक लेते हैं। नतीजे के तौर पे सारी की सारी बारिश इनकी सदरन स्लोप पे बरस जाती है, सारा पानी हमारे दरियाओं में आ जाता है और जो इनकी नदरन साइड्स हैं वो ड्राई रहती हैं। उसे हम शेडो जोन का नाम देते हैं। अब वो हवा पर असर जो हमारे इलाके हैं, अब जैसे देखो कि सेंट्रल एशिया सवेर सर्दी की लपेट में आ जाता है, विंटर सीजन में बर्फबारी होती है। अगर दरमियान में ना मौजूद होते हिमालयाज तो हम लोग पाकिस्तान और इंडिया वगैरह भी बहुत सवेर सर्दी की लपेट में आ जाते। तो नतीजे ये वजह है कि ये आबो हवा पर भी अपना बहुत गहरा असर रखते हैं और हमें ठंडी हवाओं से बहुत ठंडी हवाओं या बर्फबारी वगैरह से महफूज रखते हैं। पहाड़ों के दरियाओं के मनाबे, पहाड़ों के ऊपर बारिश पड़ेगी या बर्फ़ पड़े, जम के जब ग्लेशियर बनते हैं और जब वही ग्लेशियर गर्मी की वजह से मेल्ट होते हैं तो हमारे दरियाओं में पानी भी उन्हीं की वजह से आता है, कि पानी का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़रात पर असर, जब वो पानी जो दरियाओं में आ रहा है वो पानी हमारी ज़रात इस्तेमाल कर रही है, पानी इन दरियाओं में से आ रहा है तो इन दरियाओं को इन पहाड़ों में से आ रहा है तो इन पहाड़ों को काटता हुआ अपने साथ मिट्टी भी ला रहा है, जिसके नतीजे में जो हमारे हैं मट्टी हम सैलाब आ रहे हैं और वो हमारे दानों में बिछ रही है, तो हमारी फर्टाइल सॉइल की लेयर में भी इजाफा होता जा रहा है। ये हमारा इसका ज़रात पर असर हो जाएगा। उसके बाद है जंगलात के ज़हायर। पहाड़ों की बात हो तो पहाड़ों के ऊपर मौजूद कीमती लकड़ी की बात ना हो तो नामुमकिन सी बात है। लकड़ी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जड़ी बूटियाँ जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी हम लोग पहाड़ों से इस्तेमाल होते हैं। तो ये जंगलात के भी रिजर्व्स हैं, वहाँ से हमें जंगलात मिलते हैं। हमारी आबो हवा के लिए एक इंजन का काम करते हैं कि आबो हवा हमारी इनकी मदद से सेव रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कुदरती चरागाहें, पहाड़ होंगे तो वहाँ पे जो उन इलाकों के नेटिव लोग हैं वो अपना जानवर वगैरह भी वहाँ पे ले जाएंगे, जो वहाँ पे उगी हुई झाड़ियाँ और हुदरू जो पौधे वगैरह होते हैं घास वगैरह खा के, तो उनकी भेड़ बकरियाँ वगैरह पाल जाएंगी। नतीजे के तौर पे गला बानी का पेशा भी हमारा अच्छा हो जाएगा। मादनी अहमियत, पहाड़ मादनी हवाले से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं और बहुत सी मादनियात लाइक लोहा, कोयला, तांबा, सोना, चांदी, जिप्सम वगैरह भी इनमें से निकलता है। उसके बाद हम लोग अक्सर कहते हैं जी छुट्टियां हो गई हैं, हमने नदरन एरियाज़ में सैर के लिए जाना है। तो नदरन एरियाज़ में ऐसा क्या है, पहाड़ हैं जिनके ऊपर हम कोपेमाई करते हैं, हाइकिंग करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं। तो पहाड़ सैर सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर खूबसूरत वादियाँ होती हैं जो देखने के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा अगर उन तमाम बातों को देखें तो पहाड़ हवाई सिलसिले ज़मीनी आमदोरफ्त में बड़ी रुकावट भी पैदा करते हैं। यहाँ सतह की गैर हमवार होने की वजह से ज़राई आमदोरफ्त बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको पार करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ गुज़रगाहों के तौर पर दरे, सुरंगें और दरियाई वादियाँ इस्तेमाल होती हैं। आखिर में ये हम बात बखूबी कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर इनका बहुत गहरा असर है। अगला जो टॉपिक है वो है
सतह मुर्तफ़ा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, प्लेटोज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट ईयर की पेज नंबर बुक का पेज नंबर 54 एंड थर्ड ईयर की बुक का पेज नंबर है ये 335। सतह मुर्तफ़ा इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर रखती हैं। इनकी आबो हवा जो ये सतह मुर्तफ़ा तरह तरह की आबो हवा रखती हैं जो कि इनकी टोपोग्राफी की वजह से होती है। ज़्यादातर खुश्क या नीम खुश्क होती हैं और इनकी सबसे बड़ी वजह ये हद जद्दी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर मौजूद हैं। ये हल्के या तो तजारती हवाओं के इलाके हैं या फिर ऐसी सतह मुर्तफ़ा पहाड़ों के जो अकबी इलाके हैं जहाँ पे बारिशें नहीं बरसी वहाँ पे वाक़ हैं, तो सारा साल यहाँ पे खुश्क साली रहती है। इंसानी ज़िंदगी पर सतह मुर्तफ़ा के असरात का हम अगर जायज़ा लें तो फर्स्ट वन इज़ गला बानी, एनिमल हर्डिंग। प्लेटोज़ की बात हो जब भी तो जो इंसानी पहला प्रोफेशन है हमारा एनिमल हर्डिंग, वो प्लेटोज़ में ही अपनाया जाता है। बेशतर जो हमारी प्लेटोज़ हैं दीज आर ड्राई एंड सेमी एरिड सेमी ड्राई टाइप ऑफ होती हैं। ये सर्द आबो हवा रखती हैं जो गला बाने के लिए काफ़ी मौजू होती हैं। इनको बतौर चरागाहें भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ सबसे बड़ा इंसानी पेशा गला बानी है कि इजीली आप जानवरों को पाल लो, वो अपनी जड़ी बूटियाँ वगैरह खा के तो गुजारा कर लेते हैं। सतह मुर्तफ़ा बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया की सतह मुर्तफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और भेड़ों की परवरिश के लिए भी काफ़ी अहमियत रखती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की जो इंडस्ट्री है, ऊन की हमारी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़राअत पर अगर इनका असर देखें तो कट्टी फट्टी है और गैर हमवार सतह होती है और बारिश भी कम होती है और बुलंदी पर वाक़ होने की वजह से उगने के जो मौसम का दौरानिया है वो भी कम है। यूँ अगर हम बात करें सिंपली तो एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाए सतह मुर्तफ़ा दक्कन की है जो जरहेज़ आछी स्याह मिट्टी से बनी हुई है और बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कान कुनी ये एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है एनिमल हर्डिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी और यहाँ से मदनियात का खजाना है। सतह मुर्तफ़ा मदनियात का खजाना समझी जाती हैं। तांबा, कलई, लोहा, कोयला, क्रोमाइट, दीगर कई मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, बलूचिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो प्लेटोज़ हैं इस हवाले से बहुत अहमियत हमारी रखती हैं। इसके अलावा सतह मुर्तफ़ा बुलंदी पर वाक़ होने की वजह से सर्द और मुतदिल आबो हवा भी रखती हैं और बाज़ महसूस जो दुनिया की कौमें हैं जैसे मगरबी लोग ये यहाँ पे सेटल होने को काफ़ी समझ अच्छा समझते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो मेरा जो अगला टॉपिक है वो है मैदान और मैदानों की अहमियत। थर्ड ईयर की बुक में यही टॉपिक आपका मौजूद है पेज नंबर 339 पे और फर्स्ट ईयर की बुक में यही आपका टॉपिक मौजूद है 58 पे। तो मैदान चूँकि ज़राई मवासलाती, इक़्तिसादी और आबादकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है और सहूलतों का बाइस बनते हैं, इसलिए इंसानी आबादी के लिए बहुत कशिश रखते हैं कि यहाँ पे हम इजीली अपने घर बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड वगैरह बना सकते हैं। दुनिया की आबादी का 3/4 जो पोर्शन है हमारा 3/4 हिस्सा मैदानों में रहता है, लेकिन ऐसे मैदानी इलाके जो बहुत ज़्यादा गर्म, सर्द, ड्राई या सेमी ड्राई टाइप ऑफ हैं या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, वहाँ पे आबादी बहुत कम है। जैसे हस्पानवी सहरा, दरियाए कांगो की वादी, अमेज़न का ताज, साइबेरिया का इलाका, यहाँ पे आबादी नहीं है। लेकिन जो हमारे लो लैटिट्यूड्स पर वाकई मैदान है, मुतदिल और नीम मुतदिल इलाके, वहाँ पे आबादी बहुत गुंजान है। मैदानों को हम फूड बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ये आपके शॉर्ट सवालों में आ जाता है। अगर इनकी खसूसियात देखें तो कदीम तहजीबों का मराकज़ है। हमारी जो सबसे पहली आबादी थी वो भी दरियाओं के किनारे मैदानों में ही आबाद हुई थी। मैदान ज़माना कदीम से ही इंसानी तहजीब तमद्दन के मराकज़ रहे हैं और कबल मसीह से लेकर आज तक फूटने वाली तमाम अहम तहजीबों के मराकज़ यही मैदान है। सिंध की तहजीब, दजला और फ़रात की तहजीब, दरियाए मिस्र की तहजीब, कदीम चीनी तहजीब इन्हीं दरियाई वादियों और जरहेज़ मैदानों में वजूद में आई थी। इंसानी आबादकारी में पहले भी बता चुकी हूँ कि इंसान मैदान में रहना पसंद करता है, इजीली घर बन सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग वो इन्हें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, तो यहाँ पे रहना इंसान का काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम ज़राई मराकज़ की बात करें तो मैदान ज़राई मराकज़ हैं, आपको पता है कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमवार ज़मीन है, मिट्टी भी जरहेज़ है, आबो हवा बेहतर है, तो ये ज़राअत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सनती और माशरती अहमियत, ज़ाहिर है जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, जहाँ पे लोग बस रहे हैं, तो वहाँ पे सनत भी तो डिवेलप होगी, माशरा भी डिवेलप होगा। इंसानी आबादकारी का बड़ा हिस्सा मैदानों में है, ज़राई लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इंसानों की बहुत सी सनती माशरती और इक़्तिसादी और दीगर सरगर्मियाँ मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा फल फूल चुकी हैं। दुनिया के बड़े बड़े सनती मराकज़ ज़्यादातर मैदानी इलाकों में ख़ुसूसन साहिलों के करीबी इलाकों में वाक़ई हैं। नतीजतन ये मराकज़ इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तमदनी लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। और इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैदानों की अहमियत इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका शॉर्ट में भी फर्स्ट ईयर आते हैं और लॉन्ग में भी आ जाता है कि जी मैदान क्या है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनकी अहमियत बताएं। और थर्ड ईयर का तो आता ही आता है, सम टाइम नोट की फॉर्म में भी आ सकता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।